अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा कराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल हमने सबक अखलाक़ हसना की रीडिंग की थी। इक़्तिबास का तरीका समझाया गया था कि इक़्तिबास किसी भी अगर नसर पारा आ जाता है तो उसकी तशरीह कैसे करेंगे। उम्मीद है उस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा और आपको आने वाले जो आपके इम्तिहानात हैं उनमें बहुत मददगार साबित होगी। आज हम सबक अखलाक़ हसना की एक्सरसाइज करते हैं, मशक़ी सवालात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मारूज़ी सवालात, कसीरुल इंतखाबी। रसूल करीम की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की थी, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो अमली तफसीर यानी चौथा ऑप्शन है। फिदक के रईस ने गल्ला भेजा 4 ऊँटों पर, यानी दुरुस्त ऑप्शन इसका हो जाएगा तीसरा जीम। आप सल्लम का फरमान है, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा जिसका पड़ोसी उसकी डैश से ना बचा हुआ, शरारतों से। यानी कोई पड़ोसी को अगर तंग करता है तो वो मोमिन नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है। आप सल्लम फसल का मेवा सबसे पहले अता फरमाते, कम उम्र बच्चे को, सबसे छोटे बच्चे को, जो सबसे छोटा बच्चा महफिल में मौजूद होता उसी को फसल का नया मेवा जो कुछ भी आता वो उसको अता फरमाते। आसल्लम की हयात मुबारक का अरसा लड़ाइयों में बसर हुआ 9 बरस। लड़ाइयों से मुराद इसमें ये कुफ्फार के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। जिस तरह आजकल के दौर में मुसलमानों की आपस में लड़ाइयाँ हैं, इस तरह नहीं है, कुफ्फार के खिलाफ। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो लड़ाई जिसमें हजूर पाक ने खुद शिरकत की हो वो गजवा कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए, एक आम लड़ाई और गजवा में फ़र्क होना चाहिए। हजरत डैश को आपके घर आने की खबर हुई तो बाग से जाकर खजूरों का एक खोशा तोड़ लाए। हजरत अबू अयूब अंसारी। अभी हमारे यहाँ तक MCQs मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2। वो कहते हैं सबक अखलाक़ हसना के मतन को मद्देनज़र रखते हुए सवालों के जवाब दें। अब सबसे पहला सवाल हमारे पास जो है वो है, किससे पूछा गया कि हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे? तो इसका जवाब आप लिखेंगे उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे। ये हमारा इसका जवाब होगा। दूसरा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के किस नौइयत के काम काज करने को आर नहीं समझते थे? यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है नौइयत। नौइयत कहते हैं हालत को, तरीके को, यानी किस तरह के घर के काम करने को आर शर्म महसूस नहीं करते थे। तो अगर आप इसी चैप्टर के पेज नंबर 13 पर अगर आप जाएंगे तो आपको, अगर आपको गौर से देखें तो ये फर्स्ट लाइन में अगर लिखा होगा आपको नजर आ जाए कि घर के काम काज अपने हाथों से करते, अपने फटे कपड़े खुद सी लेते, अपने फटे जूतों को गांठ लेते, बकरी का दूध अपने हाथों से धोते। ये हमारे दूसरे सवाल का जवाब होगा। क्लियर है सब बच्चों को? उसके बाद तीसरा सवाल, मस्जिद नबवी के बनाने और खंदक खोदने में आप सल्लम ने क्या किरदार अदा किया? इसका जवाब भी हमें इसी सफ़ा नंबर 13 के ऊपर, जहाँ पर हमारा सवाल नंबर 2 का जवाब मुकम्मल हुआ है, उससे एक जुमला हम छोड़ेंगे। यानी मजमे में बैठते तो सबके बराबर होकर बैठते, ये जुमला स्किप करेंगे। उससे आगे से हमारा जवाब शुरू हो जाएगा। मस्जिद नबवी के बनाने और खंदक खोदने में सब मजदूरों के साथ मिलकर आप सल्लम ने भी काम किए। ये हमारे तीसरे सवाल का जवाब हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे सवाल की जानिब। अगर किसी ऐसे शख्स का इंतकाल होता जिसके जिम्मे कर्ज होता और उसके बारे में आप वसल्लम का क्या इरशाद है? इसका जवाब भी आपको सफ़ा नंबर 13 के ऊपर अगर आप देखें तो आपको इस पैराग्राफ में 1 2 3 थर्ड पैराग्राफ,
थर्ड पैराग्राफ हमारे पास है, उसकी सेकंड लाइन, हुक्म था जो मुसलमान मर जाए और अपने जिम्मे कर्ज छोड़ जाए तो मुझे इत्तिला दो, मैं उसको अदा करूंगा, और वो जो तरका छोड़ जाए वो वारिसों का हक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तरका, तरका आपको मालूम होना चाहिए, मुतवफ़ी की जायदाद, फौत हुए इंसान की जायदाद। वो रुपया पैसा भी हो सकता है, वो ज़मीन भी हो सकती है, वो जेवरात भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हमारा आखिरी सवाल, आप सल्लम का पड़ोसियों के बारे में कैसा सलूक रवा रखने का फरमान है, यानी पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करना है। तो इसका जवाब भी आपको सफ़ा नंबर 13 के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे इस पैराग्राफ में, आप सल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा। साहबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन? तो हजूर पाक ने फरमाया कि वो शख्स जिसकी शरारतों की वजह से उसका पड़ोसी बचा हुआ ना हो, तो वो शख्स मोमिन नहीं है। यहाँ तक हमारे मुख्तसर सवालात हो गए, तमाम बच्चों को निशानात लग चुके हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे सवाल नंबर 3 पर। इधर हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं, वो कहते हैं इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अब जाहिर सी बात है, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो जुमले आप बाखूबी और बाआसानी तरीके से बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको इन अल्फाज के मानी समझने में दुश्वारी का सामना है तो उसके मानी मैं लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहला वर्ड क्या है? हजूर अनवर। तो इसका माना हम लिखेंगे नूर वाले। हजूर पाक कीज़ा। दोनों माना हमारे लिए काबिल कबूल हैं, मुस्तअमल हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? हुस्न इखलाक। तो इसका माना है अच्छे इखलाक। उसके बाद हमारे पास तीसरा है दादो दहश। तो इसका माना होगा सखावत प्याजी। उसके बाद हमारे पास है मस्जिद नबी। तो इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद। उसके बाद चेहरा मुबारक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा। उसके बाद छठा हमारे पास अज़्म इस्तक़लाल। अब हमारे पास ये दो वर्ड हैं, पहले इनके मैं अलग से बताता हूँ। अज़्म का मतलब होता है, माना होता है इरादा, इस्तक़लाल मजबूती। तो हम इसका माना लिखेंगे पुख्ता
इरादा। यहाँ तक हमारे सवाल नंबर 3 के अल्फाज के मानी मुकम्मल हो चुके हैं और उम्मीद है आप इसके मानों से मदद लेते हुए इसके जुमले बआसानी बना सकते हैं। जिस तरह हजूर अनवर, नूर वाले हजूर पाक की ज़ात। ठीक है, तो हम इसका बहुत सारे हमारे पास जुमले हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। आप बचपन से वो छोटी क्लासों से ही जुमले बनाते आ रहे हैं, तो आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आगे भी हमारा जो चौथा सवाल है कि दिए हुए वाहिद अल्फाज की जमा लिखें, तो जाहिर सी बात है ये भी आप छोटी क्लासों से ही सीखते आए हैं वाहिद जमा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती है। तो जिस तरह हमारे पास सवाल नंबर 4 है, ये हमारा सवाल नंबर कौन सा था? अब ये हमारा सवाल नंबर 4। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला है इखलाक। अगर इसी को देखा जाए तो ये जमा है। इखलाक अगर लुगत के लिहाज से देखा जाए तो ये जमा है, इसकी वाहिद खुल्क है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसको दिया गया है इखलाक, तो इसकी जमा हम लिखेंगे इखलाकिया। दूसरा हमारे पास क्या है? तो इसकी जमा मोजजात। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि मोजों लिखते हैं, मोजजात। जी, तीसरा हमारे पास फरमान, और फरमान का जमा फरमानो नहीं होगा, फरामीन। उसके बाद हमारे पास रईस। अब रईस का रईसों नहीं होगा, रऊसा। उसके बाद हमारे पास मस्कीन। जी, हमारे पास मस्कीन, तो इसकी जमा होगी मसाकीन। उसके बाद हमारे पास सिफारिश। जी, इसकी जमा क्या होगी? सिफारिशात। उसके बाद जानिसार। इसके दो माने होंगे बेटा, दो इसकी जमा होंगी, जो आपके लिए आसानी से आपको याद रह सके वो आप लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास पहला होगा जा निसारों और जा निसारा। अब जा निसारों कर लें या जा निसारा कर लें, दोनों एक बेहतरीन है। ये आपके ऊपर है, जो आपको आसानी से याद हो सके। जी, और हमारा इससे आगे बाग। ये तो छोटे बच्चों को भी मालूम होगा कि बाग की जमा क्या है, बागात। वेरी गुड। उसके बाद ऐलान। अब ऐलान की जमा ऐलानो नहीं होगा, इसकी जमा होगी ऐलानात। ऐलानात। जहां तक हो चुका हमारा सवाल नंबर 4। हमारे पास वाहिद भी दिए हुए हैं, हमने इनकी जमा लिखनी थी। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। अब सवाल नंबर 5 की जानिब सवाल नंबर 4 में हमारे पास वाहिद दिए गए थे और हमने इसकी जमा लिखनी थी, ऐसे ही है। अब हमारे पास वाहिद नहीं होंगे, हमारे पास जमा होंगी, हमने इनकी
वाहिद लिखनी है। सवाल नंबर जी, सबसे पहला वर्ड हमारे पास जो जमा में है वो है हिचकियां। तो इसकी वाहिद हमारे पास हिचकी। उसके बाद दूसरा वर्ड जो हमारे पास जमा में है गुनाहगारों। इसकी वाहिद उसके बाद हमारे पास तीसरा वर्ड जी, हमारे पास तीसरा वर्ड है अनहुम। तो इसकी वाहिद अनहो। आगे हमारे पास कौन सा वर्ड आ रहा है? सहाबा। तो इसकी वाहिद सहाबी। जी आगे अजवाज। अब यहाँ पर बच्चे लिखते हैं कि जौजा, लेकिन यहाँ पर हम जौजा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जौज। उसके बाद हमारे पास है वारिसों। तो इसकी वाहिद हमारे पास होगी उसके बाद हमारे पास है मसाइल। तो वाहिद मसला, देखा जाए तो इसको पढ़ा जाता है मसाला, लेकिन हमारी जो आम जुबान है उसमें मसाला फिर लोग समझने में दुश्वारी समझ आती है उन्हें, ये मसाला क्या है, लेकिन लफ्ज़ असल मसाला ही है। हम कहते हैं मसला क्या है, आपको मसला क्या है, मसला की बात नहीं, मसाला। जी आगे हमारे पास है कंगियां। तो इसकी वाहिद कंगी। और आखिरी वर्ड हमारा है खजूरों। इसका मतलब तो आप बता ही सकते हैं, इसकी वाहिद खजूर। अब हमारा इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 मुख्तसर यानी एमसीक्यू, सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात, सवाल नंबर 3 हमारे जुमले, सवाल नंबर 4 अल्फाज के जमा लिखने थे, और सवाल नंबर 5 हमारे जो वाहिद के जमा के वाहिद लिखने थे। अब यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड ग्रामर पोर्शन को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, और अगले चैप्टर में मुसन्निफ का तारुफ भी याद करेंगे, पढ़ेंगे बल्कि। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।